नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। डियर सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की जो कि आगे आने वाला सुपर टेट हो या पीईटी एग्जाम हो या कोई भी ऐसी एग्जाम आप देने जा रहे हैं जो कम्पिटिटिव से रिलेटेड है, तो ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक पूरे जोश लगन उत्साह से देखें। आइए शुरू करते हैं। कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? कस्टर्ड पाउडर की बात आ रही है डियर, तो कस्टर्ड पाउडर के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे ये पूछ रहा है। रोगी का, मक्का का, गेहूं का या चावल का? तो कस्टर्ड जो पाउडर होता है डियर, उसको तैयार करने के लिए हम जो है सिर्फ और सिर्फ मक्का के दानों का ही प्रयोग करते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कस्टर्ड पाउडर को बनाने के लिए हम मकई के दानों का प्रयोग करते हैं, तो विकल्प बी जो इसका एकदम सही आंसर है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व में सबसे लंबी जो महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? कनाडियन पैसिफिक रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस अटलांटिक रेलवे, कनाडियन नेशनल रेलवे? तो बता दें जो विश्व में सबसे लंबी रेलवे है डियर, वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब ये कहाँ है? तो ये रूस में है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस, याद रखिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभव है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान? तो जो WHO द्वारा 2013 के आंकड़ों के अनुसार जो 2015 में प्रकाशित हुआ था, उसके अनुसार जापान में जो है जीवन की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, भारत? तो राष्ट्रीय पशु जो है वो नेपाल का है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है नेपाल की, तो बता दें नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल के वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा भी वर्तमान में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं डियर, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मोल, पार्ट ऑफ मिलियन, प्योरिटी ऑफ माइक्रोग्राम या पॉल्यूटेंट ऑफ पेसेंटेंट मैसेंजर्स? तो बता दें जो पीपीएम का फुल फॉर्म है वो है पार्ट्स ऑफ मिलियन। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, याद रखिएगा। पीपीएम का फुल फॉर्म पार्ट्स ऑफ मिलियन है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण करने के लिए देशों के बीच एक करार है, या न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच एक करार है, या यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपायों के लिए देशों के बीच एक करार है, या यह अम्लीय वर्षा को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है? तो बता दें जो क्योटो प्रोटोकॉल है डियर, ये जापान में हुआ था और ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कई देशों के मध्य एक करार है। ये 1997 में हुआ था। बता दें ये 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुआ था डियर, याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य है वो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना डियर, नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, इसका क्या कारण है? परावैंगनी किरणें, यक्स किरणें, वाई किरणें या अवरक्त किरणें? तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का जो मेन रीजन है वो है अवरक्त किरणें। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि सौर विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म रखती हैं। पृथ्वी की ऊष्मा वृत्त विकिरण के रूप में विकसित होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है डियर, नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ है? हैदराबाद में, श्रीनगर में, बेंगलुरु में, देहरादून में? तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो पड़ती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में डियर।
डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और इस शहर को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी भी कहते हैं, बेंगलुरु को। यहाँ सॉफ्टवेयर तथा संगणक से संबंधित अनेक प्रतिष्ठान कंपनियां भी हैं और यहीं पर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो भी विद्यमान है डियर। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। तो सिलिकॉन वैली हम जो है कहते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट को, कपास को, चाय को या रबड़ को? तो जो ब्राउन पेपर है डियर वो हम जूट को कहते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब विश्व में जूट उत्पादन में टॉप पर बांग्लादेश है और भारत में सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन करता है वो पश्चिम बंगाल राज्य करता है, जिसे हम स्वर्णिम रेशे के नाम से भी जानते हैं डियर। नोट रखिएगा, ब्राउन पेपर जूट को कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? पीटमय या कार्बनिक मिट्टी, लवणीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या लाल पीली मिट्टी? तो जो ईंटों के निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग करते हैं वो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण करते हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? कांडला को, तूतीकोरिन को, हैदराबाद को या कोची को? तो बता दें जो हैदराबाद है डियर इसे हम पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं डियर। नोट रखिएगा, हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है डियर, मूसी नदी। नोट रखिएगा, हैदराबाद कभी भारत का अंग नहीं था। ये जो है यहाँ पर आप जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर इस हैदराबाद शहर को भारत का प्रमुख राज्य मिलाया था। जब 652 रियासतों का जो है विलयकरण किया गया था भारत में, तो उस समय हैदराबाद का भी विलय हुआ था। नोट रखिएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, अंतरिक्ष अनुसंधान या पेयजल से? तो जो नीली क्रांति का संबंध है डियर ये मत्स्य पालन से है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को, मदुरई को, चेन्नई को या बेंगलुरु को? तो बता दें जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। अब कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में डियर। नोट रखिएगा, इसे हम औद्योगिक शहर भी कहते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? मैंगलुरु को, नागपट्टनम को, नेल्लूर को या कोच्चि को? तो झींगा के उच्च उत्पादन के कारण आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले को भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। नेल्लूर याद रखिएगा डियर, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर झींगा का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे श्रिम्प राजधानी कहा जाता है झींगा के उत्पादन के लिए डियर। बता दें। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? सर एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, रॉबर्ट रसेल, एंटोनिस रेमंड? तो बता दें डियर जो केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद है जिसने निर्माण करवाया था दिल्ली में वो थे हर्बर्ट बेकर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, याद रखिएगा हर्बर्ट बेकर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस ऑफ बाउल कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल? तो पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से तो उत्तर आंध्र प्रदेश है डियर, लेकिन अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ मिलता है तो अब आप छत्तीसगढ़ को टिक करेंगे क्योंकि अब जो है चावल का कटोरा वो छत्तीसगढ़ बन गया है डियर। नोट रखिएगा। नारा दो बूंद जिंदगी का किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? रक्तदान, जल बचाओ, प्रदूषण नियंत्रण या पल्स पोलियो? तो जो नारा था डियर दो बूंद जिंदगी का ये पल्स पोलियो से रिलेटेड है और पल्स पोलियो के जो कार्यक्रम की शुरुआत थी डियर वो 1993 से शुरू हुई थी, याद रखिएगा। पल्स पोलियो जो है ये नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको पूर्ण रूप से इफेक्टेड कर देता है और बच्चे जो है वो विकलांग पैदा होना शुरू हो जाते हैं डियर, तो नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्न में से किस देश ने प्रकाशित किया था? यूके, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या पाकिस्तान?
तो जो मदर टेरेसा हैं इनके जो जन्म दिवस पर जयंती मनाने के लिए टिकट जो जारी किया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। अब बात आई है अमेरिका की, तो वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है डियर, नोट रखिएगा, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो बता दें जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। ए ऑप्शन एकदम सही है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क है डियर, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, क्वेकर, सिकुआ या जूनिपेरस। तो पृथ्वी पर जो सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष है इसे हम सेकोया या सिकुआ के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। ये थे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, प्रश्नों का लेवल अच्छा लगा होगा। अगर प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को एक बार दमदारी के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर जितने भी लोग पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।